Hello students, today I am going to explain you class 10th English worksheet number 29 and date is 10th September 2020. Our today's worksheet is related to a literary passage from A Triumph of Surgery. आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट उसका फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसमें से ये पैराग्राफ लिया गया है। आपको पहले ये पैसेज ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। आपको ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से पहले भी वर्कशीट दी गई है, आपकी 2 वर्कशीट्स इससे रिलेटेड आ चुकी हैं जिसमें आपको स्टोरी बताई गई है कि कैसे जो ये ट्रिस्की डॉग है उसकी जो मिस्ट्रेस है मिसिस पैम्फ्रे वो उसको कितने लाड प्यार से पालती हैं और उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाती हैं और जिसकी वजह से जो ट्रिकी है वो बीमार हो जाता है और एक वेटरनरी डॉक्टर जो है मिस्टर हैरियट उनको बुलाया जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो डॉक्टर हैं वो कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं ये हम आज इस स्टोरी में पढ़ेंगे। Trisky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon, Dr. Harriet, who narrates the story of the dog's treatment. तो यहाँ पर जो ट्रिस्की है एक छोटा सा डॉग है और उसको बहुत ही लाड प्यार से पाला जाता है, उसकी मिस्ट्रेस है और ओवरफेड उसको ज़्यादा खाना खिलाया जाता है और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और उसकी जो मिस्ट्रेस है वो एक वेटरनरी जो जानवरों के डॉक्टर हैं डॉक्टर हैरियट उनको बुलाती है, उनसे कंसल्ट करती है और जो मिस्टर हैरियट हैं वो उस डॉगी के ट्रीटमेंट की कहानी हमें बता रहे हैं इस चैप्टर में कि कैसे उन्होंने उस डॉगी का ट्रीटमेंट किया। हाउ डज़ द डॉग रिकवर, और जो डॉग था वो इतना ज़्यादा जो बीमार हो गया था वो कैसे रिकवर हुआ, वो कैसे ठीक हुआ। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट जो है इसको पढ़ना है और उसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो देखो यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें आपको एक डॉक्टर दिखाई दे रहा है, उनके पास एक डॉगी है, यहाँ पे वाइन की कुछ पिक्चर दिखा रखी है। तो देखते हैं यहाँ पे वाइन की पिक्चर क्यों दिखाई गई है। Being a veterinary doctor, the narrator, Mr. Harriet, knew that the only way to get Trisky well was to get him out of the house for a few days. अब जो एक वेटरनरी डॉक्टर होने के नाते जो नरेटर हैं, जो कहानी को कहने वाले जो हमारे मिस्टर हैरियट हैं, वो ये जानते हैं कि ट्रिकी के ठीक होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको कुछ दिनों के लिए यहाँ से जो घर है उसकी रिच मिस्ट्रेस का, वहाँ से उसको कुछ दिनों के लिए बाहर ले जाया जाए। He took Trisky the dog to the hospital for the treatment he had already planned. अब जो मिस्टर हैरियट हैं वो ट्रिस्की को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में ले जाते हैं अपने, और ट्रीटमेंट कौन सा जो उन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा था। At the surgery, the household dogs सर्ज राउंड मी। एट द सर्जरी, सर्जरी देखो इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं। सर्जरी तो होता है कोई बहुत ज़्यादा घाव है या कोई बीमारी है उसका ट्रीटमेंट करना, जैसे कोई ब्रेन सर्जरी हो गई, स्टमक सर्जरी, कोई भी सर्जरी हो सकती है। और उसके अलावा सर्जरी का मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर ट्रीटमेंट अकर, कि जहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है उस प्लेस को भी हम सर्जरी कहते हैं। तो यहाँ पर सर्जरी का मीनिंग यही है कि ऐसा स्थान जहाँ पर डॉक्टर जो हैरियट थे वो ट्रिस्की का ट्रीटमेंट करने वाले थे, तो वो सर्जरी में उसको लेकर आते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो हाउस होल्ड डॉग्स, जो और भी वहाँ पर डॉग्स थे, वो सर्च राउंड मी, वो मेरे चारों तरफ घूमने लगे, मेरे पास आ गए। ट्रिस्की लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, और वो जब शोर मचा रहे थे तो ट्रिस्की जो मेरी गोद में था उसने उनकी तरफ झुक कर देखा, नीचे उनकी तरफ देखा। विद अ डल आइज़, बहुत ही निराशा, बहुत ही उदासी वाली आंखों से। When put down, और जब उस ट्रिस्की को नीचे छोड़ा गया। ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो ये जो ट्रिस्की था वो बिल्कुल मोशनलेस, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं थी, बिल्कुल मोशनलेस होकर वो कारपेट पर लेट गया। For 2 days, 2 दिन तक आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैं उस पर निगरानी करता रहा। गिविंग हिम नो फूड, उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बस उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पानी पिलाया। He had no medicinal treatment, उसका कोई भी औषधीय उपचार नहीं किया गया। But all day he ran about
विद द डॉग्स। पूरा दिन वो क्या करता था, वो जो बाकी डॉग्स थे उनके पीछे पीछे भागता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, और उसने ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। फ्रेंडली फ्रेंडली मतलब जो मस्ती से वो जो डॉगिस थे एक दूसरे के पास साथ लड़ाई करते थे, हाथापाई करते एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करके आगे भागते थे, एक दूसरे को झपटते थे। तो जो ट्रिस्की था उसने भी उनकी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, वो भी उनके साथ ऐसे ही मित्रतापूर्वक खेलने लग गया था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और जो गैंग थी उन डॉग्स की, उस गैंग ने उसको अपना मेंबर बना लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। अब जो ये ट्रिस्की है, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, ये छोटा सा प्राणी जिसके इतने प्यारे प्यारे सिल्की से बाल हैं, अमंग द शैगी क्रू। शैगी क्रू मतलब जो बाकी जो डॉग्स थे वो ज़्यादा इतने क्यूट नहीं थे, उनके जो हेयर्स थे वो भी शैगी थे, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए रहते थे। तो उन डॉग्स के साथ ही जो हमारा छोटा सा प्यारा सा जो ट्रिस्की था, फाइटिंग लाइक अ टाइगर, वो कैसे लड़ता था, वो अपने आप को एक टाइगर समझने लग गया था, वो टाइगर की तरह उन पर झपटता था। फॉर हिज शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट। तो दिन के समय जब बाकी डॉग्स को खाना दिया जाता था, ट्रिस्की भी जो था बाकी डॉग्स की तरह अपना खाना लेने के लिए शेर की तरह उनके साथ लड़ाई करता था, झपटता था अपना खाना लेने के लिए। और रात के समय क्या करता था, वो पुराने hen हाउस में जाकर रैट्स की हंटिंग करता था, रैट्स का शिकार किया करता था। He had never had such a time in his life, अपनी लाइफ में उसने ऐसा समय कभी भी नहीं बिताया था। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी रिच मिस्ट्रेस के पास रहता था, उसके पास खाने की कोई कमी नहीं थी, उसने खाने के लिए कभी लड़ाई नहीं की, कभी भागा दौड़ी नहीं की, और उसको खाना जो था वो ईजिली मिल जाता था। लेकिन अब उसे जो है एक्सरसाइज करनी पड़ रही थी, बाकी जो डॉग्स थे उनके साथ उसको फाइटिंग करनी पड़ रही थी अपना खाना लेने के लिए। उनके साथ वो खेलता था, खाता था, दौड़ता था। All the while, Mrs. Pamphray hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. अब जो हमारी मिसेस पैम्फ्रे थी वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, उसको बहुत ज़्यादा वो चिंतित हो रही थी पीछे से। तो वो क्या करती थी, वो बार बार दर्जनों बार वो कॉल करके लेटेस्ट बुलेटिन, वो ताज़ा खबर लेती रहती थी डॉक्टर से। दैट मीन्स वो ट्रिस्की के बारे में पूछताछ करती रहती थी बार बार फ़ोन करके। Dodging others' questions, I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. तो अब जो बार बार वो क्वेश्चनिंग करती थी, डोजिंग क्वेश्चन करके, कोई ना कोई क्वेश्चन करके, वो बार बार फ़ोन करके जब वो पूछा करती थी डॉग के बारे में, तो डॉक्टर जो था उसने एक दिन उसको बता दिया कि जो ट्रिस्की है वो अब आउट ऑफ डेंजर है, खतरे से बाहर है, एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, वो धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है। The word convulsing, screaming to do something to Mrs. Pamphray, और जैसे ही मिसेस पैम्फ्रे ने ये वर्ड सुना, convulsing, recovering, जैसे ही उसने सुना कि मेरा जो डॉगी है वो ठीक हो रहा है, उसके अंदर बिल्कुल चुस्ती फुर्ती आ गई। She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time। अब वो क्या करती थी, वो दर्जनों अंडे एक समय, फ्रेश अंडे जो थी वो लेकर आती थी। To build up tricky strength, वो ट्रिस्की के लिए लेकर आती थी ताकि जो ट्रिस्की है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए ज़्यादा खाना खाकर। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब ये जो समय था जब वो ट्रिस्की के लिए फ्रेश एग्स आया करते थे, तो मेरे और मेरे फ्रेंड, मेरा जो पार्टनर था, हम दोनों के लिए बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि हमें दोनों को मॉर्निंग के अपने ब्रेकफास्ट में 2-2 फ्रेश अंडे खाने को मिलते थे। क्योंकि जो ये डॉक्टर था ये ट्रिस्की को नहीं दे रहा था ओवर फीडिंग, वो उसको नॉर्मल खाना दे रहा था जो कि बाकी डॉगीज़ खा रहे थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, और जब वाइन की बोतल आनी शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, तो जो और भी संभावनाएं थी वो भी शुरू हो गई। क्या हुआ, दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और हमारे लिए वो बिल्कुल गहरी संतुष्टि का समय हुआ करता था। दैट मीन्स स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, हमें मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग्स खाने को मिलते थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और जो उसका मिड डे में हमें वाइन मिलती थी। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और हम आग के चारों तरफ बैठकर हम शानदार तरीके से अपना जो लग्जरियस भोजन था हम वो खाया करते थे, ब्रांडी लिया करते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी
ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। और हमारी भी जो टेम्पटेशन थी, हमारी भी लालसा हुई, हमारे अंदर ये इच्छा हुई कि ट्रिकी को क्यों ना हम अपना परमानेंट गेस्ट बना लें। क्यों बना लें? क्योंकि उनको ट्रिकी की वजह से इतना शानदार खाना, वाइन, एग्स सब कुछ मिल रहा था खाने के लिए। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, मिसिस पेम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट। अब जो मिसिस पेम्फ्रे थे वो सफरिंग, वो भी बहुत परेशान थी अपने डॉगी को लेकर। और फोर्टनाइट 15 दिन के बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन। अब जो मिसिस पेम्फ्रे थे वो अपने आप को रोक नहीं पाई फ़ोन करने से एंड टेल हर। और जो मिस्टर हैरियट हैं वो भी उसको बताने से अपने आप को रोक नहीं पाए कि द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शंस। अब जो वो उन्होंने बताया मिस्टर हैरियट ने कि जो अभी लिटिल डॉग है वो रिकवर्ड, बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक हो गया है और वो ले जाने के लिए इंतज़ार कर रहा है। दैट मीन्स मिसिस पेम्फ्रे जो हैं वो उसको ले जा सकती हैं। इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड। अब जो ये डॉगी था वो बिल्कुल बदल गया था इनटू अ लीथ, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हार्ड मसल्स एनिमल। जो पहले इतना मोटा हुआ करता था, वो चलने में भी उसको दिक्कत होती थी, वो एक जगह पड़ा रहता था, बिल्कुल बेचारा सा बेजान होकर वो जो पड़ा रहता था, उसके अंदर कोई मोशन नहीं थी। वो प्राणी अब जो था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था, स्ट्रॉन्ग मसल्स एनिमल हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground। और stretching out the great bounds मतलब इतने कम समय में, बहुत कम समय था, 15 दिन का जो समय था, इतने कम समय में उसने इतने जल्दी से रिकवर कर लिया था कि वो अब इतना हेल्दी हो गया था और इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था, देखने में भी इतना क्यूट था और एक्टिव हो गया था। तो मिसिस पेम्फ्रे ने कहा, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाते हुए बोली, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो तुम्हारी जो सर्जरी है, जो तुमने ट्रीटमेंट किया है, उसकी विजय हुई है, उसकी जीत हुई है कि तुमने इतने कम समय में मेरे डॉगी को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया है, बिल्कुल ठीक कर दिया है। दिस वॉज योर पैसेज एंड आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू ट्रिकी, डिड इट हेल्प इन हिज रिकवरी। जो ट्रिकी था उसको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया था और क्या ये जो ट्रीटमेंट था वो रिकवर कर पाया उसको। तो आपका आंसर है, ट्रिस्की वॉज गिवन द इन्वायरमेंट दैट अ नॉर्मल डॉग इज़ यूजुअली गिवन। ट्रिस्की को एक ऐसा वातावरण दिया गया जैसा कि एक जो नॉर्मल डॉग है जिस वातावरण में रहता है। ट्रिस्की वॉज गिवन अ प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको बहुत ज़्यादा पानी पिलाया गया। नो फूड ऑन फर्स्ट 2 days, और शुरुआत के 2 दिनों तक उसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया। देन एक्सरसाइज वॉज ऑल्सो डन बाय ट्रिस्की, उसके द्वारा एक्सरसाइज की गई। ट्रिस्की जो था वो एक्सरसाइज करता था। व्हेन ही सॉ सिमिलर डॉग्स ही वॉज गिवन द नॉर्मल फूड एवरी डॉग गेट्स। अब जो ट्रिस्की था वो बाकी जो डॉग्स थे उनकी तरह वो उसने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स उसने भाग दौड़ करनी शुरू कर दी थी और बाकी जो डॉग्स थे जैसा उनको नॉर्मल फूड दिया जाता था ऐसा ही भोजन ट्रिस्की को भी दिया जाता था। हिज एक्स्ट्रा मील्स वर अवॉइडेड, जो एक्स्ट्रा भोजन जो ट्रिस्की के लिए था, जो उसकी मिस्ट्रेस उसको दिया करती थी, चॉकलेट्स, वाइन एंड एग्स, तो वो सारा जो फूड था एक्स्ट्रा मील उसके लिए अवॉइड कर दिया गया, वो उसको नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज इट अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिस्की ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो ट्रिस्की को परमानेंट गेस्ट रखने का जो टेम्पटेशन था, जो लालच था, वो क्यों था। हैरियट टेम्प्टेड टू कीप ट्रिस्की एज अ परमानेंट गेस्ट। अब जो हैरियट थे उनको लालच आ गया था कि क्यों ना इस ट्रिस्की को हम परमानेंट गेस्ट रख लें। क्यों आ गया था? बिकॉज व्हेन ट्रिस्की वॉज कन्वेल्सिंग, जब ट्रिस्की जो था वो ठीक होना शुरू हो गया था, मिसिस पेम्फ्रे बिगिन सेंडिंग डजन ऑफ एग्स एंड बॉटल्स ऑफ ब्रांडी एंड वाइन टू बिल्ड अप हिज स्ट्रेंथ। तो जो मिसिस पेम्फ्रे थी उसने दर्जनों अंडे, ब्रांडी और वाइन की बॉटल्स ट्रिस्की के लिए देनी भिजवानी शुरू कर दी थी ताकि जो ट्रिस्की था वो हेल्दी हो सके। ऑल दीज वर नॉट नेसेसरी फॉर ट्रिस्की। अब ये सब चीज़ें जो थी ट्रिस्की के लिए ज़रूरी नहीं थी। सो द डॉक्टर एंड हिज स्टाफ एन्जॉयड दैम। तो डॉक्टर और उसका जो स्टाफ था वो ही उसको एन्जॉय करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि जो ट्रिस्की है वो परमानेंट गेस्ट बन जाए उनके लिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वट वॉज इन्फॉर्म टू मिसिस पेम्फ्रे ऑन फोन। फ़ोन पर मिसिस पेम्फ्रे को क्या बताया गया था? तो देखो आपका आंसर यहाँ पर भी है इस पैराग्राफ में कि उसको बताया गया था दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। तो कि जो डॉग था वो बिल्कुल ठीक हो रहा था और उसको अब ले जा सकते थे। आपका आंसर आगे और बता देते हैं। Mrs. Pemfrey wanted to explain the critical condition of his pet dog Frisky to Dr. Pemfrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो यहाँ पर आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। Next question is, why does Mrs. Pemfrey think the doctor's recovery is a triumph of surgery? अब जो मिसेस पेम्फ्रे थी वो ऐसा क्यों सोचती थी कि जो उसके डॉगी की जो रिकवरी थी, जो वो ठीक हो गया था, वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, वो उपचार की विजय कैसे थी? तो कैसे थी इसका आंसर बताते हैं आपको। मिसेस पेम्फ्रे थॉट दैट the dog's recovery was a triumph of surgery because in 2 weeks Frisky had recovered completely and had been transformed into a hard-muscled animal. तो जो मिसेस पेम्फ्रे थी वो ऐसा सोचती थी कि उनका जो डॉग था उसकी जो रिकवरी थी वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी थी, वो उपचार की विजय थी, क्योंकि 2 हफ्ते में ही 15 दिन में ही ट्रिस्की जो था वो पूरी तरह से बिल्कुल रिकवर्ड हो गया था, ठीक हो गया था, स्वस्थ हो गया था एंड हैड बिन ट्रांसफॉर्म। अब वो बदल गया था एक हार्ड मसल्स एनिमल, वो इतना हार्ड मसल एनिमल हो गया था, इतना एक्टिव हो गया था कि शी डिक्लेयर्ड ट्रिस्कीज रिकवरी एज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी टू एक्सप्रेस हर हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अ डॉक्टर। तो उसने घोषणा कर दी कि जो ट्रिस्की की रिकवरी है वो उपचार की विजय है और वो इस तरीके से अपनी खुशी को एक्सप्रेस करना चाहती थी और उसका जो ग्रेटिट्यूड था, वो जो डॉक्टर के प्रति वो अपनी जो उदारता विनम्रता दिखाना चाहती थी, जो उसके लिए वो कृतज्ञ थी, उसका बहुत एहसान मान रही थी, तो ऐसा कहकर उसने उसको एक्सप्रेस किया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, excess of everything is bad. Comment in the wake of Mrs. Pemfrey's love for Tricky. कि excess of everything, जब किसी चीज़ की अति हो जाती है, जब उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में हम यूज़ करते हैं, तो किसी भी चीज़ की जो अति है, अधिकता है, वो बुरी है। तो आपको इसे कमेंट करना है इस पर। मिसिस पेम्फ्रे का जो प्यार था ट्रिकी के लिए उसकी जो ज़रूरत से ज़्यादा जो उसकी देखभाल करती थी वो कैसे उसके लिए बुरी साबित हुई, तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो आपका आंसर है, Mrs. Pemfrey served him extremely, spoiling Tricky's health to such a degree that he had to be hospitalized. तो मिसिस पेम्फ्रे जो थी वो जो इतना ज़्यादा उसको देती थी खाने के लिए, उसकी वजह से ट्रिकी की हेल्थ जो थी वो ख़राब हो गई थी और इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसको हॉस्पिटल में हमें एडमिट करना पड़ा था उसको। Even in the hospital, she resumed conveying Tricky's her love through chocolates and cakes. और हॉस्पिटल में भी उसने वो जारी रखा और वो अपना प्यार दिखाने के लिए, उस अपनी केयर दिखाने के लिए वो उसके लिए वहाँ पर भी चॉकलेट्स, केक्स, एग्स, ब्रांडीज वगैरह उसको भिजवाती रहती थी। हर अफेक्शन एंड कंसर्न फॉर ट्रिस्की के लिए जो उसका जो प्यार था, उसकी जो चिंता थी, वो जो दिखाती थी उसके लिए, दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मेड हिम फॉल सफरिंग। तो जिसकी वजह से जो ये डॉगी था, ये ट्रिस्की था, वो बीमार हो गया था। तो ये जो कोटेशन है हमारी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये बिल्कुल सही साबित होती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसिस पेम्फ्रेज लव फॉर ट्रिकी। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसमें आपको टिक करना है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पर दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है, उसका मीनिंग की 2 ऑप्शंस दे रखी हैं आपको उसमें से राइट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, रफ एंड कन्फ्यूज्ड स्ट्रगल। जो एक स्ट्रगल है, कन्फ्यूज स्ट्रगल है, उसको हम क्या कहते हैं? आपके पैराग्राफ सेकंड में ये वर्ड यूज़ हुआ है, स्क्रिमिनेज। तो ये होता है स्क्रिमेज। नेक्स्ट है रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस। किसी बीमारी से जब हम ठीक होते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? कन्वेल्सिंग। आपके पैराग्राफ 3 में ये वर्ड यूज़ हुआ है। फ्लेक्सिबल, ये भी आपके पैराग्राफ 3 में यूज़ हुआ है। इसका
सिनोनिम होता है लीथ। ये सारे जो हैं इनके सिनोनिम्स हैं, ऐसे ही वर्ड जिनका मीनिंग ये है आपके पैराग्राफ में यूज़ हुए हैं। फ्लेक्सिबल का सिनोनिम है लीथ। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर अ सर्जन ट्रीट्स पेशेंट्स। एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो सर्जन्स हैं वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उसको हम कहते हैं सर्जरी। नेक्स्ट है राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्राइम्फ। ट्राइम्फ का एंटोनिम क्या हो सकता है? डिफीट। ट्राइम्फ मतलब विजय, डिफीट मतलब हार। तो ये थी आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो आप जल्दी से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए और इसको अच्छे से रीड करना, और वीडियो को आप 2 बार देखना, 2-3 बार देखना, ताकि आपको ये जो स्टोरी है और जो वर्ड्स के मीनिंग्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। इस वर्कशीट में आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर हो रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी क्वेश्चन के आंसर्स आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उनको लर्न करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।